नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। आज का मुद्दा है भर्ती परीक्षाओं की तारीख पर तकरार। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में पिछले कई दिनों से दो भर्ती परीक्षाओं की तिथि बदलने की मांग तेज हो रखी है। युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है। इनमें से एक आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 और दूसरी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 हैं, जिनके अभ्यर्थी लगातार आंदोलन की राह पर हैं और सरकार से और आरपीएससी से मांग कर रहे हैं। इन भर्ती परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की मांग इनकी है। इनमें आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी कई दिनों से इस भीषण गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि को भी आगे बढ़ाने को लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हुए हैं। इसके चलते ये मामला लगातार अब गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के बैनर तले युवा आंदोलन कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को लेकर के उनकी मांग है कि 23 जून से प्रस्तावित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को 3 महीने आगे स्थगित किया जाए, ताकि यूजीसी की नेट की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी एमए फाइनल ईयर और बीएड फाइनल ईयर के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकें। इधर इस पूरे मामले को लेकर के सियासत तेज हो गई है। युवाओं के इन मुद्दों को लेकर के अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगी। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरएएस मेंस और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग। तो भजनलाल जी को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। अपने ही विधायकों का, मुख्यमंत्री का अपमान उनको नहीं करना चाहिए। तेज हुई आरएएस मेंस की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। हमारे साथ धोखा ना करें, हमारे साथ पॉलिटिक्स ना खेलें। सरकार में कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा। भर्ती परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। गहलोत बोले, सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर नहीं। बीजेपी का जवाब, युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। क्योंकि ये सरकार युवाओं के प्रति बड़ी संवेदनशील सरकार है। युवाओं के हितों पर कुठाराघात किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं की तारीख पर तकरार। तो आखिरकार राजस्थान में युवाओं के मुद्दों को लेकर के आंदोलन का एक अलग ही रास्ता तैयार हो रहा है, जहां आश्वासन तो है लेकिन फैसला नहीं है। और इसी फैसले को लेकर के, इसी फैसले की मांग करते हुए जो युवा बेरोजगार हैं, जो भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, वो अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी सुनी जाए। चर्चा पर जाएं उससे पहले आज के युवाओं के सबसे बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं कि आखिरकार आज के सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 जो हर युवा आज पूछ रहा है कि भर्ती परीक्षाओं की तारीखों पर यह तकरार क्यों है, कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। सवाल नंबर 2 कि भर्ती परीक्षाएं टली तो समय पर नौकरी कैसे मिलेगी। साथ ही साथ सवाल नंबर 3 कि भर्ती परीक्षाएं क्या राजनीति का मैदान बन गई है। जो इतने दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और कब होगी, कब उन्हें आश्वासन से हटकर के फैसला मिल पाएगा। इस उम्मीद में, इस आस में लगातार राजस्थान का युवा बेरोजगार सरकार की तरफ देख रहा है। इन सवालों को आज हम पूछेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। साथ ही साथ हमारे साथ में मनोज मीणा जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के।
और हमारे साथ में अलग अलग अभ्यर्थी भी जुड़ रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थी हैं पवन कुमार जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में कुछ और अभ्यर्थी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि कितने दिनों से आप बैठे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के मामले में फैसले को लेकर के, और क्या मांग है आपकी, क्यों इतने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं? सर ऐसा है, हमें यहाँ 3 दिन से धरने पे बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को 3 महीने के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम भी उसी समय 21 जून से 30 जून नेट यूजीसी का पेपर है और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है वो 23 जून से 4 जुलाई के बीच में दोनों एग्जाम में टकरा रही है। और एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के जो अपेयरिंग के बच्चे हैं, करीबन लाखों बच्चे राजस्थान में हैं जो इस एग्जाम के चलते बाहर हो जाएंगे। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप एग्जाम को 3 महीने स्थगित कर दीजिए। इसी के चलते हम भजन लाल जी से भी मिले, मदन राठौड़ जी से भी मिले, प्रेमचंद बैरवा जी से मिले, सारे बीजेपी के नेताओं ने हमें भरोसा दिलाया कि हम आपके काम करेंगे और आपके एग्जाम को स्थगित करेंगे। मदन राठौड़ जी ने हमसे कहा था कि 2 दिन में आपका काम करा देंगे। आज मदन राठौड़ जी के 2 दिन पूरे हो गए और मजबूरन आज 5 छात्रों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। महेश नगर के जेडीए गार्डन में यहाँ 300-400 की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ धरने पे बैठे हैं। 5 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पे, 3 मेरे युवा साथी, 2 बहन भूख हड़ताल पे बैठी है। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी संवेदना युवाओं के लिए मर चुकी है। हम छोटी सी मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को 3 महीने आगे कर दीजिए। आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सारे अधिकारियों ने कहा हमसे कि आपका काम कर देंगे, सारे नेताओं ने कहा आपका काम कर देंगे, उसके बावजूद आज हमें मजबूरी में यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है, हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को स्थगित नहीं करती है तो सरकार को युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम जायज मांगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हम सरकार तो कह रही है कि हम युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे, फिर आपको क्या शौक आ गया है इन युवाओं के साथ में 45 डिग्री में आंदोलन करने के लिए? पढ़ना नहीं चाहते आप? नहीं सर, ये सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। 45 डिग्री में यहाँ अपनी मांग के लिए बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 महीने का हमें समय मिलना चाहिए, क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम टकरा रहा है। ये बच्चे 2 एग्जामों में कैसे बैठेंगे? मेरे को कोई आरपीएससी का अधिकारी या कोई बड़ा नेता ये कह दे कि जब एक समय 2 एग्जाम हो रही है तो कैसे संभव है कि दोनों एग्जाम में बच्चे बैठ जाए? सर, हम तो न्याय संगत मांग कर रहे हैं। वहां पे आरएस वाले बच्चे बैठे हैं, उनकी नहीं सुन रहे। यहाँ पे हम बैठे हैं, आज 3 दिन हो गए, आज कम से कम 8 दिन से हम नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। इन्होंने हमको भरोसा दिलाया, सारे नेताओं ने कहा कि धरना मत करना, अनशन मत करना, आंदोलन मत करना। हमने इनकी बात मानी सर, और आज हमें मजबूरन यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। हमारे किसी भी साथी को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार भजनलाल सरकार होगी सर। ठीक है मनोज जी, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ 2 खास और मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आरएस अभ्यर्थी लक्ष्मी कुमारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो इस प्रदेश की जनता को आप बताइए, आरपीएससी के चेयरमैन भी अगर आपको सुन रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें बताने का कष्ट कीजिए कि इस 45-46 डिग्री से ज्यादा के टेम्परेचर में ये नौजवान, आप आरएस वाले प्री पास किए हुए अभ्यर्थी क्यों धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो जो आरपीएससी का पहले वाला एग्जाम हुआ है आरएस का 2023 का, उसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उससे पोस्ट वगैरह का डुप्लीकेशन हो रहा है। जो सभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं और सांसद वगैरह हैं, वो सब भी हमारे समर्थन में हैं। इसके साथ ही इसका जो सीमा पे जो अपने टेंशन वगैरह हो रही थी, उस टाइम पे भी बच्चों की बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, सीमावर्ती जिलों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। साथ ही साथ जो हमारे जी, और उसके साथ भी जो सर्विस में जो लोग हैं, जो सैनिक वगैरह थे, उनको भी वापस बुला लिया गया है। उन्हें लगभग 10% टाइम मिला है, जितना एक एवरेज बच्चे को मिला है, तो उनकी भी बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं सीमा पे, उनको आप इंटरव्यू से बाहर कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। साथ ही लगभग 300 पदों का डुप्लीकेशन हो रहा है सर। ये जो पुराने मेंस के स्टूडेंट जो पास आउट है 2000 से लेकर 2100 के आसपास जो बच्चे पास है, वो सारे के सारे वापस मेंस के एग्जाम दे रहे हैं सर। तो उससे पदों का दोहराव हो रहा है। जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जिनको इतना टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली गर्ल्स हो गए, किसान परिवार वाले से आने वाले बच्चे हो गए, गाँवों से आने वाले बच्चे हो गए, वो
इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सर कि अगले 3 साल का इंतजार करें और ऐसे पदों का एक भी पद अगर खराब होता है सर, वो पद की कीमत इस जो एक गरीब परिवार का बच्चा है वो जानता है, उसकी पीढ़ियों तक को बहुत तर सकती है एक पद की वजह से। और यहाँ पे लगभग 300 पदों का दोहराव हो रहा है। इसका ये एक टेक्निकल एरर है सर आरपीएससी की, इसकी हमें बलि का बकरा इसका नहीं बनाया जाना चाहिए और सरकार को पोस्टपोन किया, सरकार ये पोस्टपोन कितने दिन करनी हो गए चाहिए लक्ष्मी एग्जाम को। आप लोगों को वहां पर धरने पर बैठे हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर? सर हमें लगभग वहां पे डेली 1000-1500 के आसपास बच्चे जाते हैं, वहां पे दोपहर में सोते भी हैं। ये लगभग हमको 5-6 दिन से हम लगातार वहां बैठे हैं। उसके अलावा हमें ऑनलाइन भी 7000 के आसपास सर लोग ऑनलाइन हैं, दूर दूर से जो सीमावर्ती जिले हैं वहां से लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं, फौजी जो हमारे भाई हैं उनके एप्लीकेशन आ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कितने दिन हो गए ये आंदोलन करते हुए? लगभग 15 से 20 दिन हो गए सर। हमारी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, हमारा वापस मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं सर। और उसके बाद भी सारे जो नेता वगैरह हैं, उप मुख्यमंत्री ने हमें दोनों ने आश्वासन दे दिया है। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आए थे मदन राठौर जी, उन्होंने आश्वासन दिया था परसों। अभी किरोड़ी लाल जी मीणा जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। आपको भरोसा है कि भरोसा तो क्या करें, आश्वासन है, लेकिन 17-18 तारीख को तो परीक्षा ही है। फिर आप लोग जो प्री क्वालिफाई किए हुए लोग हैं और उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर 17-18 को परीक्षा होगी और आप ये धरना प्रदर्शन में रह गए तो। सर हमारा नुकसान हो रहा है, पर हम अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा सर? 300 से 400 पद से सीधे खराब हो रहे हैं सर। लेकिन तो आप तो लक्ष्मी कह रही हैं कि इस परीक्षा को आगे किया जाए। एक पक्ष है इन्हीं जो प्री क्वालिफाई किया हुआ, परीक्षा को आगे किया जाना, आगे किया जाना वो एक पक्ष मानता है कि परीक्षा यथावत समय पर हो, जिससे आरपीएससी का जो शेड्यूल है वो प्रभावित नहीं हो। पवन हमारे साथ हैं। हाँ जी सर, जी पवन, आप क्या मानते हैं? बताती हूँ, ये लोग जो है जी, मैं आता हूँ लक्ष्मी एक बार। पवन, आप क्या मानते हैं? हाँ, और जो सभी गेस्ट आए हुए हैं उनको मेरी तरफ से नमस्ते जी। मैं सबकी बात से सहमत हूँ। मैं मेरा पक्ष रखूंगा। मैं अपने खुद के बारे में बताऊंगा। आप भी आरएस के अभ्यर्थी हैं? प्री क्वालिफाई? ये मेरा सर प्री क्वालिफाई है। ये मेरा तीसरा मेंस जो 17-18 को होने वाला वो मैं लिखने जा रहा हूँ। 2022 में पिछली सरकार ने ML कुमाऊं सर के अंडर में एक आरपीएससी के एग्जाम के कैलेंडर से रिलेटेड एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में ये बातें मेंशन थी कि ये जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आरएस का, मैं आरएस का एस्पिरेंट हूँ तो मैं आरएस के बारे में बताता हूँ। उस कमेटी की रिपोर्ट में बिल्कुल ही क्लियर लिखा हुआ कि हर साल आरएस की भर्ती आनी है। उसमें ये भी बात मेंशन है कि कहीं न कहीं ये जो संक्रमण का जो होता है, जैसे 2023 की भर्ती चल रही है और 2024 का एग्जाम हो रहा है। आप मुझे सीधे बताइए कि आपकी क्या डिमांड है। आप सीधे टॉपिक पर आइए और आप मुझे बताइए कि क्यों इस भर्ती को इसी जो मेंस है वो इसी तय तारीख को आयोजित की जाए। 17-18 जून को ही मेंस होनी चाहिए। सर ऐसे बच्चों के बारे में सोचिए जो जयपुर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे 3-4 महीने बढ़ती तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा, उनका रहना बढ़ेगा। जैसे टेस्ट सीरीज के भी सर हमने 15-15 हजार रुपए दे रखे हैं। अगर एग्जाम टाइम पे नहीं होगा तो क्या होगा? और ये इस एग्जाम में सर 3 महीने से कोई तैयारी नहीं होने वाली। आप खुद आरएस मेंस का सिलेबस देखिए, जिसमें लगभग बड़े 16 सब्जेक्ट है और छोटे सब्जेक्ट मिलाए तो 24 सब्जेक्ट है। इस आरएस की तैयारी सर इसमें कम से कम 18 महीने का टाइम लगता है। इसलिए 2-3 महीने में इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जहां तक बात रही पोस्ट डुप्लीकेशन की, वो तो सर हर भर्ती में होती है। क्या 3 महीने बढ़ा देने से जो बच्चे अभी सेलेक्ट होने वाले वो क्या बाद में एग्जाम नहीं देंगे? क्या लगभग सारे बच्चे वापस एग्जाम देंगे अपनी पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए। आप 2021 की भर्ती का जो आरपीएससी ने जो एनुअल रिपोर्ट दी है उसका डेटा भी देख लीजिए। हर बच्चा वापस रिपीट करता है। आप इनका जवाब दे पाएंगी कि क्यों इसको पोस्टपोन किया जाए? हाँ बिल्कुल सर, अब मैं जवाब देना चाहूंगी इनका। ना बड़े सिलेबस है, वही मैं कह रही हूँ सर। जो लोग सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, जो लोग सालों से लिखते आ रहे हैं, एग्जाम देते आ रहे हैं, उनके लिए कन्वीनियंट है सर, क्योंकि उनको राइटिंग प्रैक्टिस है। एक जो फ्रेशर बच्चा आया है, जो गांव का बच्चा आया है, उसको 30 सब्जेक्ट पढ़कर और फिर ये आंसर प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना और लिखना, क्योंकि छोटा मोटा पेपर नहीं होता है सर। एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, हमारे 4 पेपर होते हैं सर। तो जो एक न्यू कमर बच्चा आया है, जो किसान परिवार से एक सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चा आया है, उसको 3 महीने में, और जो सर ये पहले कह रहे हैं कि डेट जारी हो गई थी, वो 31 दिसंबर को डेट जारी हुई थी सर। उसमें 2 फरवरी को हमारा प्री का एग्जाम था। हमें 1 महीने का टाइम मिला था और प्री सर पूरा फैक्चुअल होता है। उसके अलावा भी उसमें सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं जो कि मेंस के अंदर होते हैं।
जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, ऑडिट हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है सर, वो मैं आपको गिनवा सकती हूँ। लगभग 30 सब्जेक्ट है। उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि हमको लगभग 6000 वो शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे के अंदर। उसके बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर अगले 6 घंटे हमको लिखना पड़ता है सर। तो आप 3 महीने में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर कि एक नया बच्चा जो आया है, गांव से जो बच्चा पढ़ के आया है, वो इतनी तैयारी कर ले। और ये जो लोग बोल रहे हैं समय पर होनी चाहिए, ये वही लोग हैं सर जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जयपुर में बैठे हैं, इन्होंने 4-4, 5-5 अटेम्प्ट दे रखे हैं, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो ये सर ये एक गलत चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं, जो कि सर तो मतलब ज्यादा आप कह रही हैं लक्ष्मी की ज्यादा लोग इस पक्ष में हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, पोस्टपोन किया जाए करीबन 3 महीने, ज्यादा लोग, ज्यादा अभ्यर्थियों की तादाद है। बिल्कुल सर, मैं यही कह रही हूँ। सर इस बारे में मेरा ये भी कहना है कि इस भर्ती में सर ये जब बहुत प्री गलत एग्जाम बात होता है है सर कि आप है ना फायदा उठाना चाह रहे हो, एक तरीके से लड्डू खाना चाह रहे हो कि हमें कम टाइम मिला है, हमारी तैयारी हो चुकी है। आप सालों से तैयारी करते आ रहे हो सर। एक सर ये राजस्थान के 3 महीने सबसे में बड़ा इतना सब्जेक्ट एग्जाम तैयार है करना और लिखना, ये इस गलत भर्ती बात में है सर। सर। प्री पास होने और के उसके बाद में भी मेंस की सर, तैयारी करना बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन पवन आप हमें बताइए कि ये जो तर्क है कि अभी पिछली भर्ती पूरी नहीं हुई है, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, 2023 में 972 पदों की भर्ती, जिसमें 2168 लोग जो इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, उनका क्या होगा? एग्जैक्टली सर वो तो आप 972 ही लगेंगे, बाकी तो इससे वंचित रह जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं सर। सर ये सालों से तैयारी कर रहे हैं सर, एग्जाम इनको फायदा चाहिए। जी पवन बोलिए, आप बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि ये सर आरएस राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है। जी। इस एग्जाम में प्री एग्जाम पास होने के बाद में आप मेंस की तैयारी किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। इस एग्जाम की ये शर्त है, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जब आप इस आरएस एग्जाम का अपना मानस बनाते कि मुझे आरएस का देना है, तो सबसे पहले सर सब कोचिंग वाले यही बताते कि आप मेंस की तैयारी करो। मतलब एग्जाम के नोटिफिकेशन से पहले आपका मेंस का सिलेबस कवर होना चाहिए। नहीं, लेकिन कंडीशन दिया जाता है कि यूपीएससी की तर्ज पर अगर हम आरपीएससी की बात करें तो यूपीएससी एक एग्जाम पूरा करने के बाद ही दूसरे एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करती है, उसकी प्रोसीजर को शुरू किया जाता है। सर मैंने आपको पहले वही एमएल कुमार सर की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैंने इसलिए बताया, मैंने उसको पढ़ा है। ठीक है, उसमें क्लियरली ठीक है पवन, आपके पक्ष को भी हमने सुना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, और लक्ष्मी ने भी हमें बताया। प्रतीक जी, राजस्थान के युवा बेरोजगार और जो भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, वो धरने पर क्यों मजबूर हैं, प्रदर्शनों के लिए क्यों मजबूर हैं, और विपक्ष को अंतिम समय में ही उनकी याद क्यों आ रही है? आपकी बातचीत चल रही थी, उसके अंदर बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि अगर आरपीएससी को करते हैं हम कि यूपीएससी की तर्ज पे, तो आज तक यूपीएससी में ऐसा नहीं हुआ कि पहले के एग्जाम चलते रहे, इंटरव्यू प्रक्रिया चलती रहे और आगे का एग्जाम हो जाए। आज तक कभी भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि आपने ये बात भी सही की कि वहां तो 900 लोग ही सेलेक्ट होंगे, तो वो बच्चे जो अगर वहां भी सेलेक्ट हो जाते हैं और यहां भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप 300-400 सीटें जो है वो खत्म हो जाएंगी। वो वहां भी सेलेक्ट हो गए और यहां भी सेलेक्ट हो गए, और जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे कि अभी मेंस की तैयारी करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आपको कैंसिल ही नहीं करनी थी तो आप बताइए उप मुख्यमंत्री ने लेटर क्यों लिखे, क्यों 60 विधायकों ने लेटर लिख दिए, क्यों इनके जो पार्टी के अध्यक्ष है वो आगे कह देंगे थे कि आपका काम हो जाएगा, आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। अरे आप सरकार के अंदर, संगठन के अंदर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबके अंदर कोई तो समन्वय होगा। आपने झूठी आशा क्यों दी? आप पहले दिन मना कर देते कि कैंसिल नहीं करेंगे, हम समय पे करेंगे। तो जो बच्चे वो ये आश लगा करके बैठे थे कि वो कैंसिल हो जाएगा, हम अभी हमारे इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो हम दोबारा से आरएस में ये जो 2024 है इसका एग्जाम दे लेंगे, मुझे लगता है उनके साथ में समन्वय नहीं बैठा पा रही है सरकार, और ये एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि इससे लोग वंचित हो रहे हैं। जैसे अभी आरएस अभ्यर्थी बता रही थी कि पैरा जो मिलिट्री फोर्सेज है उनकी छुट्टियां ऑपरेशन सिंदूर के कारण कैंसिल कर दी गई थी, और वो आज तक कैंसिल है। तो वो अगर एग्जाम थी जो उसके अंदर एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो तो अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको तो समय मिल ही नहीं पाया। जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके वहां पर भी यही हुआ, जो टेंशन के हालात थे। तो मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं होगा। आरएस के एग्जाम अगर बच्चे कह रहे हैं आप इंटरव्यू पूरे करा लीजिए, उसके बाद में आप करा लीजिएगा, उसमें क्या अंतर्मिता है? मुझे लग रहा है या तो दिल्ली की पर्ची का वेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो चाहते हैं। जी पूरा कर लीजिए जल्दी। मैं ये कह रहा हूं कि आप भी इसमें चूज करके देखते हैं कि हाँ भाई कौन सा मामला गरमा रहा है, तभी कोई ट्वीट आपके नेता या बोलते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड वाले भी इतने दिनों से बैठे हैं, आपके नेताओं ने एक भी ट्वीट इनके पक्ष में नहीं किया। फर्स्ट ग्रेड भर्ती वाले ये भी तो अभ्यर्थी ही हैं।
देखिए हेमंत भाई, मैं जब इनके विधायक लिख करके दे रहे थे, इनके उप मुख्यमंत्री लिख करके दे रहे थे, तो पूरे प्रदेश को ये उम्मीद थी कि आरएएस की भर्ती जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन आज देखिए 13 तारीख हो जाने के बाद भी अभी तक भर्ती कैंसिल नहीं हुई। तब ये लगा कि इनके साथ में कोई गुठाराघात हो रहा है, तब जाकर के फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ में पार्टी के मुखिया की कोई वैल्यू होती है उसकी जुबान की, ये भी तो मिल ही रहे हैं। प्रतीक जी, इनको भी विपक्ष का साथ क्यों नहीं मिल पाया फिर? अपूर्वा जी, ये बताइए, अपूर्वा जी, दो उप मुख्यमंत्री लिख के दे चुके, इनके समर्थन में 40 आपके विधायक लिख के दे चुके, अब कहां पर जाएं? ये कौन सी जगह बची है जहां ये अभ्यर्थी जाएं, गुहार लगाएं कि साहब 17-18 जून को ही परीक्षा होने वाली है? ये 45-46 डिग्री के अंदर जयपुर में बैठे हुए हैं। इसमें एक्स आर्मी वाले भी हैं, राजवीर सिंह, जो आज सुबह से आमरण अनशन पर तो थे ही, आज सुबह वो बोले कि मैं तो छाया में भी नहीं बैठूंगा, धूप में बैठे थे। आप कल्पना करके देखिए, आप और मैं 1 मिनट उस धूप में बैठ जाएं तो हमें नानी याद आ जाए। अब ये क्या करें? अपूर्वा जी, आप बताइए कैसे आप इनके हितों की रक्षा करेंगे? जी हेमंत जी, देखिए इसमें 2-3 पक्ष हैं, हमको तीनों पक्षों को समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि जो बच्चे मांग कर रहे हैं और जिस एस्पेक्ट से बच्चे मांग कर रहे हैं वो जायज है। उसके ऊपर सरकार, हमारे सभी माननीय विधायक महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, उन सब ने गए, उन्होंने सुना, उनके एस्पेक्ट को सुना और उनके एस्पेक्ट को जो है वो एज इट इज प्रस्ताव बना के आरपीएससी को भेज दिया। अब दूसरा विषय यह है कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। विधायक महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय या प्रदेशाध्यक्ष महोदय जो है अनुशंसा कर सकते हैं पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नहीं, आप ये कह रहे हैं अपूर्वा जी की सरकार ने अनुशंसा कर दी है कि 17-18 जून वाली आरएएस भर्ती परीक्षा मेंस जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। सरकार ने अनुशंसा कर दी। अभी आरपीएससी चेयरमैन साहब ने अभी पदभार ग्रहण किया है। वो जो बच्चे, आप देखिए आप ही के टीवी डिबेट में दोनों पक्ष बैठे हैं, जो स्थगित कराना चाहते हैं और जो समय पर परीक्षा कराना चाहते हैं, दोनों बैठे हैं। अब ये आरपीएससी चेयरमैन साहब का जुरिस्डिक्शन है। हेमंत जी सुनिए, ये आरपीएससी चेयरमैन साहब का जुरिस्डिक्शन है कि वो जो बच्चे स्थगित कराना चाहते हैं उनके प्रस्ताव को और जो बच्चे समय पे कराना चाहते हैं उनके प्रस्ताव का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट स्वॉट एनालिसिस करें और उसके अपने विवेकाधिकार और जो भी समय काल परिस्थिति अनुसार उनको अच्छा लगता है और सबके हित में लगता है, समय काल परिस्थिति नहीं होती है अपूर्वा जी। अगर इसमें सही समय पर फैसला नहीं करेंगे हम किसी भी छात्र के हितों पे कुठाराघात नहीं करना चाहते। बढ़ता जाएगा मैडम, आप जानती हैं इस बात को कि छात्र हितों को लेकर के सही समय पर सही फैसला होना जरूरी है। या तो आप इन्हें पहले ही आरपीएससी बता दे कि भाई हम तो अडिग हैं, हेमंत जी फैसला बिल्कुल, लेकिन एनालिसिस के नाम पर इनको लटकाए रखना, इनको 45 डिग्री में क्या करना चाहते हैं? हेमंत जी या तो मुझे बोलने दीजिए या आप ही प्रश्न कर लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो मैं प्रश्नों का जवाब कैसे दूंगी? मैं तो सुन ही रहा हूं, आपको, आप ही को सुन रहे हैं। ये लोग भी 21 दिन से मैं ये कह रही हूं कि आरपीएससी हम इन बच्चों के साथ हैं। जो बच्चे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उतने ही बच्चे उस पक्ष में भी खड़े हैं जो चाहते हैं कि समय पर परीक्षा हो। पक्ष और विपक्ष आप ही के टीवी स्क्रीन पर है। हमने दोनों ही जो पक्ष है वो आरपीएससी चेयरमैन साहब के सामने रख दिए हैं। संवैधानिक संस्था है, वो अपने आप अपना निर्णय लेंगे और बच्चों के हितों का जो है वो कुठाराघात नहीं होना चाहिए। हम इस चीज को इंश्योर करेंगे। दूसरी एक और बात है जो हमें दोनों ही पक्षों को समझने की आवश्यकता है, आप उसको एक बार समझें, मुझे लगता है वो बच्चों के भी काम आएगा। अभी यहां पर एक पक्ष ये कह रहा था कि साहब जो पहले के परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनको साल भर मिला है, हमको 6 महीने मिले हैं। देखिए यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, यूपीएससी के अंदर प्री और मेंस के बीच में जो एवरेज टाइम मिलता है तैयारी का वो 87 डेज का मिलता है और आरपीएससी के अंदर जो एवरेज टाइम मिलता है वो मैं 13 की परीक्षाओं से लेकर आज तक निकालूं तो 122 दिन का मिलता है। अभी भी 116 दिन का मिला है, तो समय तो कम नहीं मिला। अब अगर ये कहते हैं कि एक बच्चे ने 1 साल मेहनत करी है और हमने 6 महीने की है तो साहब आपको 3 महीने दे देंगे तो भी आपको तो 9 महीने मिलेगी। जी अपूर्वा जी, डिस्टर्बेंस तो आया है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा और जो सीमावर्ती जिले हेमंत जी मैं आपको एक और चीज बता दूं, डिस्टर्बेंस तो आया है और ऐसा नहीं है कि आरपीएससी ने पहले कभी एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया हो। हमारी पार्टी, हमारी सरकार इन बच्चों के हितों के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि जो भी इनकी मांगे हैं उसको माना जाए। मगर मैं यहाँ पर एक आपको जो है पक्ष और विपक्ष हम दोनों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं ये चर्चा कर रही हूँ कि जो समयावधि की बात की जा रही है या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जा रही है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उन सबको अवकाश मिल जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई ना कोई पक्ष हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहता है। मगर हम पुनः कह रहे हैं किसी भी बच्चे का हित जो है वो माना नहीं जाएगा, किसी भी बच्चे के हित पर कुठाराघात नहीं होगा। एक पक्ष और है,
जी हेमंत जी एक पक्ष और है, आप जी। उसको और समझें। आप एक समय में ये कहते हैं, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। हमने कैलेंडर जारी कर दिया, आप एक परीक्षा को 3 महीने या 6 महीने स्थगित करते हैं, वो दूसरी परीक्षा की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर स्थगित होती है। वो जो दूसरी परीक्षा है 6 महीने वाली, वो भी स्थगित होती है। अपूर्वा तो जी, फिर कैलेंडर की जो अपूर्वा जी, मैं permanency यही होती कह रहा हूँ है, कि जो पहले बच्चों को भी कैलेंडर पे विश्वास होता है, वो तो परीक्षाएं, मिल जाएगा। पहले भी आरपीएससी की तरफ तीसरी से चीज आप मेंस ये को आगे बताइए, बढ़ाया गया 17 है। तारीख प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे का हैं, एक एक पेपर टिप्पणी लूंगा मैं। है, और पेपर जी। को अगर प्रिंट करा लिया गया है, पेपर का हेमंत फाइनल भाई, मॉडरेशन हो हेमंत गया भाई, है, तो आप ये कह मुझे दीजिए ये ना फिर कि बताइए, हम- क्या वो हेमंत सरकारी भाई, जो व्यय है उसका अपव्यय नहीं होता? मैं आ रहा हूं, तो लक्ष्मी, हमको आ रहा हूं। सारी चीजों को समझना होगा। एक टिप्पणी हेमंत प्रतीक भाई, जी, मैं ये बिल्कुल कह 30 रहा हूँ सेकंड कि ये तो बता दिया कि एवरेज गैप होता है, ये नहीं बताया कि यूपीएससी अपना एक एग्जाम खत्म करने के बाद में अपना दूसरा एग्जाम रिजल्ट नहीं आता प्रतीक जी, रिजल्ट नहीं आता। हो चुके होते हैं, ये कह रहे हैं रिजल्ट आने के बाद हो गए ना, रिजल्ट नहीं आता। इंटरव्यू हो गए, रिजल्ट आने से पहले पहले प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका होता है, आपको ये भी पता करके आना चाहिए। मेरे को तो पता है, आप पता करके नहीं आए, आप जब पता उनके करके interview खत्म आइए। हो जाते हैं, आप ये उसके कह बाद रहे हैं जब exam तक होता है, रिजल्ट नहीं आए, देखिए, डुप्लीकेसी कब नहीं होती? रिजल्ट आ गया जब क्या? हम अकाउंट ये सर्विसेज अपनी की बातें बात कहते करते रहते हैं, हैं, सुनते हम नहीं है। कोऑपरेटिव अपने सर्विसेज की विधायक बात को करते हैं, करके 50% समय मत बर्बाद of the कीजिए, seats युवाओं का हमेशा समय, खाली बेरोजगारों रहती का है, समय। और जी। हमेशा वेटिंग लिस्ट निकलती है। 150 सीट से तो 150 से ज्यादा लोग निकलते हैं, ये भी सबको पता होना चाहिए। हम पुनः ये कह रहे हैं, बच्चों के किसी भी हित के ऊपर कुठाराघात नहीं किया जाएगा। सभी ठीक है, विधायक, सभी ठीक है, एकदम सरकार डाउन से- कीजिए इनको। लक्ष्मी, मगर हमारी लक्ष्मी को आदत सवाल कांग्रेस करना की चाह रही हैं। तरह अपूर्वा जी, लक्ष्मी जो भर्ती अभ्यर्थी हैं वो सवाल करना चाह रही हैं। जी बोलिए लक्ष्मी। में था कि आरपीएससी को आप इन्फ्लुएंस करके लक्ष्मी बोलिए आप। हुई थी, और उसका एक बेसिस ये भी था कि चुनाव के टाइम पे जो टीचर वगैरह है उनका टाइम वेस्ट हुआ है, उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिला है। तो चुनाव में जैसे ही सरकार जीत के आई थी और उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया था पिछली बार वाली भर्ती का। और दूसरी चीज जो ये अपूर्वा जी बता रही है, यूपीएससी में टाइम इतने दिनों का मिलता है। इनको बताइए कि यूपीएससी जो है 2026 का कैलेंडर अभी जारी कर चुकी है। 1 साल पहले कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब मेंस का रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा और कब फाइनल रिजल्ट आएगा। यूपीएससी 1 साल पहले जो जारी करके रखती है कैलेंडर, और आरपीएससी ने जो है 1 महीने पहले कैलेंडर जारी करा प्री के एग्जाम के 31 दिसंबर को। ये मात्र एक आनंद फानंद में लिया गया डिसीजन था सर। 1 महीने में हम प्री का पढ़ेंगे या मेंस का पढ़ेंगे। अपूर्वा जी जवाब दीजिए। लक्ष्मी जी, आपने 1 महीने की तैयारी में भी प्री क्लियर कर ही लिया ना, क्योंकि अभ्यर्थी पहले से तैयारी करता है। मैं पुनः रिपीट कर रही मैडम, हूँ, हम अभी- लोग अभी आपकी मांगों इंटरव्यू के चल साथ रहे हैं, हैं। हम लोग आपकी मांगों के खिलाफ नहीं है। मगर मैं वो पक्ष भी रखना चाहूंगी जो यहाँ पे पवन जी रख रहे हैं, वरना ये एक बहुत बायस डिबेट हो जाएगी। हमें नहीं दोनों ही बाइस पक्षों को डिबेट, सुनना अरे है, अपूर्वा RPSC जी, को भी अपूर्वा दोनों जी, ही अपूर्वा पक्षों जी, को 22 सुनना है। डिबेट करनी होती तो पवन जी को शामिल क्यों करते? उनके तथ्य आए ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बस हेमंत पॉलिटिक्स जी, क्यों मैं हो रही इसीलिए कह है? रही हूँ। जब दो हम और मुख्यमंत्री हमारी लिख के दे सरकार, रहे हैं हमारे कि माननीय एग्जाम विधायक, पोस्टपोन हमारे कीजिए, माननीय और अभी आप प्रदेश कह रहे हैं अध्यक्ष, कि फैसला करेंगे। वो मैं तो तो कह रहा सब हूँ बच्चों फैसला के साथ क्यों नहीं में हो पा शामिल रहा? ही है। फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? सवाल ये है। 17-18 को फैसला परीक्षा है। करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हाथ में है, वो कौन संवैधानिक नियुक्त करता संस्था है? के हाथ में है। हेमंत जी, कैसे हो सकता है फैसला? एक तरफ आप कहते हैं कि 5 आरपीएससी मिनट पारदर्शी में तरीके से काम फुल करे, बॉडी एक बैठक तरफ हो आप सकती कहते है, हैं 5 आरपीएससी मिनट जो है में वो और न्यूट्रल 10 वे में मिनट काम में करे। फैसला हो एक सकता तरफ है। आप कहते हैं कि सरकार उसको इन्फ्लुएंस करेगी, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, हमने ठीक दोनों है। ही पक्ष एक और मिनट, विपक्ष अपूर्वा जी, के अनुशंसा अपूर्वा जी, पर अपूर्वा जी, है। फर्स्ट ग्रेड अब ये वाले फैसला आपसे कुछ कहना RPSC चाह रहे हैं। चेयरमैन अपूर्वा साहब को जी एक मिनट शांत हुई, एक मिनट शांत हुई। अपूर्वा जी, फर्स्ट ग्रेड वाले भी ये लड़के बैठे हुए हैं और बहुत टाइम से लगातार इस भरी गर्मी में, थोड़ा इनका भी सुनिए। मनोज मीना कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं मैडम हेमंत से जी, पूछना ये, चाहता हूँ, मैडम, हेमंत जी। फर्स्ट ग्रेड के बच्चे यूजीसी नेट के चलते उनके एग्जाम का टकराव हो रहा है, तो अभी एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर परिणाम नहीं आए, वो बच्चे एक साथ 2 एग्जाम कैसे देंगे? हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, 5 साथी हमारे अनशन पे बैठे हैं। हमें मदन राठौड़ जी ने विश्वास दिलाया कि 2 दिन में एग्जाम स्थगित आपकी कर दी जाएगी। आप मेरे को ये बताइए कि आपके मदन राठौड़ जी के विश्वास दिलाने के बाद बच्चों के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? आज एग्जाम के नाम पे कह रहे हैं कल करेंगे, परसों करेंगे। हम कह रहे हैं 3 महीनों का एग्जाम को स्थगित कर दीजिए, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, क्योंकि बच्चे धरने पे बैठे हुए फैसला हैं। तो लेना बच्चे पड़ेगा ना। भूख ठीक हड़ताल है पे मनोज जी, बैठे। ठीक है। अपूर्वा जी बता रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। अपूर्वा जी जवाब दे कि मदन जी, राठौड़ जवाब जी ने दे हमें रही विश्वास है। दिया है, उसका क्या होगा? मनोज जी ने जो मांग रखी है, जी मनोज जी बोलने दीजिए, तभी तो मैं कह पाऊंगी। देखिए, सिंपल सी बात है, इन्होंने जो बात कही है कि इनका पेपर फर्स्ट ग्रेड का और यूजीसी नेट का जो पेपर है वो क्लैश कर रहा है, इनकी मांग बिल्कुल जायज है। ये मांग को आगे रख भी दिया गया है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक परीक्षा की जो कीमत पर इनकी दूसरी परीक्षा की कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये दोनों एग्जाम क्लैश कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, जो कि विदित है कि कर रहे हैं, ये तो भी इसकी जायज है डेट आपकी बिल्कुल आगे नजर में, तो वो भी बढ़ेगी। जायज है, आप तो यकीन फैसला मानिए। कीजिए ना मैडम। फिर सरकार से कहिए कि फैसला करें। एक आपने कहा आपने अनुशंसा कर दी आरपीएससी को, क्या हेमंत जी, सरकार ने अनुशंसा कर दी हेमंत जी, है बिल्कुल आरएस होगा। मेंस को लेकर के? देखिए, आरपीएससी
देखिए, आरएएस और फर्स्ट ग्रेड दोनों डिफरेंट मैटर है। आरएएस के अंदर मैटर क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को मत घसीटिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आरपीएससी को इन्फ्लुएंस करे। यहाँ पे संवैधानिक बॉडीज की हम लोग इज्जत करते हैं, आप लोगों की तरह संवैधानिक बॉडीज को हाईजैक करके नहीं बैठते। लेकिन जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से आरपीएससी को आप लोगों ने चर्चा में इन्फ्लुएंस किया शामिल अपनी होने के सरकार लिए, और आप सभी चर्चा में शामिल हुए। कुल मिलाकर के युवा बेरोजगारों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और जहां तक संवैधानिक संस्था का सवाल है, आरपीएससी का सवाल है, आरपीएससी को गंभीरता से देखना चाहिए कि जो परीक्षा 17-18 जून को ही होने वाली है, इसी महीने में, उसमें 2-3 दिन बचे हैं। ऐसे में फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? ये छात्र, ये स्टूडेंट, ये अभ्यर्थी लगातार आरपीएससी की तरफ देख रहे हैं कि कोई फैसला कर पाए। और इस भीषण गर्मी में अगर इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, असमंजस की स्थितियां हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और आरपीएससी को भी।